बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट। आप जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। किसी भी व्यक्ति के लिए जब वो अपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता है, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, तब उसे महसूस होती है एम्प्लॉयमेंट की, और वो एम्प्लॉयमेंट चाहता है, मतलब रोजगार चाहता है। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक को समझने से पहले हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये तीसरा पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट। वन इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। तो आज आप हमसे पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट का। अ पर्सन इज सेड टू बी इन द एम्प्लॉयमेंट। कोई भी व्यक्ति को हम तभी कहेंगे कि वो एम्प्लॉयमेंट है। किसी भी व्यक्ति को हम तब कहेंगे कि वो रोजगार में है, एम्प्लॉयमेंट में है। ऑफ एन इंटरप्राइजेज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में, किसी कंपनी में। व्हेन ही अंडरटेक टू रेंडर पर्सनल सर्विस, जब वह अपना व्यक्तिगत सेवा देता है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस व्यक्ति का जो एम्प्लॉयमेंट के साथ, उसके मालिक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंतर्गत अपना व्यक्तिगत सेवा देता है, तब हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि व्यक्ति का क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसको रोजगार मिल गया। A person is said to be in the employment of an organized enterprise when he undertake to render personal service under a contract of employment. Contract of employment. Contract of employment. Employment के साथ में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट हम तभी कह सकते हैं किसी इंटरप्राइजेज का, जब वह व्यक्ति अपना पर्सनल सर्विस, अपना व्यक्तिगत सेवा देता है। किसके अंतर्गत? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। तो हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि व्यक्ति क्या है, रोजगार में है। अगर कोई व्यक्ति किसी इंटरप्राइजेज में अपना व्यक्तिगत सेवा देता है, किसके अनुसार? अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर किसी संस्था में अपना व्यक्तिगत सेवा देता है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं वो जो व्यक्ति है किसमें है, रोजगार में है, एम्प्लॉयमेंट में है, उसको रोजगार मिल गया। और इसके बदले में बिजनेस का मालिक, इंटरप्राइजेज उसको सैलरी देता है, वेज देता है, और बहुत तरह के उसको रिवार्ड मिलता है। सो दिस इज एम्प्लॉयमेंट। अब आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति रोजगार में है, किसी कंपनी का, संस्था का, जब वह अपनी व्यक्तिगत सेवा उस संस्था को देता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अनुसार।
तो हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि वह जो व्यक्ति है वो कैसे है, एम्प्लॉयमेंट है। अब हम लोग बात करेंगे फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके लक्षण क्या हैं, रोजगार के लक्षण क्या हैं, फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला फीचर है एम्प्लॉयमेंट कमेंट्स ऑन ज्वाइनिंग सर्विस ऑफ अनदर पर्सन और अ फॉर्म, सच ए पर्सन और फॉर्म इज कॉल्ड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट का सबसे पहला गुण है, लक्षण है, एम्प्लॉयमेंट तभी शुरू होता है जब आप किसी व्यक्ति के यहाँ या किसी फॉर्म के यहाँ नौकरी करते हैं। एम्प्लॉयमेंट कमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट शुरुआत कब होती है, रोजगार शुरुआत कब होती है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ किसी फॉर्म में, किसी कंपनी में नौकरी करता है, तब वहाँ पर क्या होता है, उसको एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। एम्प्लॉयमेंट कब शुरू होती है, जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ, कोई फॉर्म के यहाँ, कोई कंपनी के यहाँ क्या करता है, नौकरी करता है, तब एम्प्लॉयमेंट का शुरुआत होता है। और जिसके यहाँ वो काम करता है, नौकरी करता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई फॉर्म हो, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयर। उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर। तो पहला लक्षण समझ गए एम्प्लॉयमेंट का कि एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत कब होती है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ या फॉर्म के यहाँ क्या करता है, नौकरी करता है, तब एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है। एम्प्लॉयमेंट बोले तो रोजगार, समझ रहे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार। जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तब आप रोजगार की तलाश में घूमेंगे, तब आपको रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग द ड्यूटीज असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हम एम्प्लॉयर की बात करेंगे, मालिक की बात करेंगे। तो मालिक के द्वारा जो काम दिया जाता है उस काम को पूरा किया जाता है। जब भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो हमेशा एम्प्लॉयर की बात होगी, मतलब फर्म की बात होगी, मालिक की बात होगी, जिसके यहाँ हम लोग काम करेंगे। तो एम्प्लॉयर के द्वारा जो काम दिया जाता है उस काम को पूरा करना है। एम्प्लॉयमेंट में जब भी हम रोजगार की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर के द्वारा जो काम दिया जाता है उस काम को पूरा करना पड़ता है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो। सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या, एम्प्लॉयर के द्वारा जो काम दिया जाता है उस काम को यहां पूरा किया जाता है। सेकेंड, थर्ड इज इट डजंट नीड एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो यहां पर किसी तरह का कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत है और ना ही कैपिटल की जरूरत है। तो यहाँ क्या है, यहाँ अपना खुद काम करना है, दूसरे के यहाँ क्या करना है, काम करना है, अपना पर्सनल सर्विस देना है। इसलिए तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स में, लक्षण में कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। नंबर 4, द एम्प्लॉय गेट सैलरी, वेज एंड रिलेटेड बेनिफिट एज ए रिवार्ड फॉर सर्विस। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, हम जो किसी के यहाँ काम करेंगे, जो हम पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करेंगे,
उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? वेज मिलेगा, सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा और उससे संबंधित बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे, रिवार्ड मिलेंगे पर्सनल सर्विस देने पर। तो ये संभव कहाँ पर है? एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? व्यक्ति जो अपना पर्सनल सर्विस देता है उसके बदले में जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसको वेज देता है, सैलरी देता है, बोनस देता है और इससे संबंधित बहुत सारे पुरस्कार उसको दिए जाते हैं उसके काम के बदले में। नंबर 5, एन एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू अनदर। एक काम करने वाला, एक नौकरी करने वाला जो एम्प्लॉयमेंट है किसी एम्प्लॉयर का, अपने काम को, अपने जॉब को, अपने नौकरी को वो दूसरे को नहीं दे सकता है। ये एम्प्लॉयमेंट का लक्षण है कि एक नौकरी करने वाला जो किसी फर्म में एम्प्लॉय है अपने जॉब को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एंड लास्ट नंबर 6, एन एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। और एक कर्मचारी को जिसने एम्प्लॉयमेंट पा चुका है, नौकरी कर रहा है, उसको अपने मालिक का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना है। अब हम लोग बात करेंगे बिजनेस एक्टिविटी की। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये दो तरह का होता है, एक इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें वस्तुओं का एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब जमीन के अंदर से खोद करके हम लोग निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन, नए गुड्स का निर्माण। कन्वर्जन, चेंज करते हैं हम लोग, एक गुड्स को दूसरे में परिवर्तन करते हैं, कन्वर्जन। और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसिंग होते हैं। तो ये सब एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे जुड़ा हुआ रहता है, जिससे संबंध रखता है, उस बिजनेस एक्टिविटी को हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं। वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें वस्तुओं का क्या हो, एक्सट्रैक्शन हो, प्रोडक्शन हो, कन्वर्जन हो, प्रोसेसिंग हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये जो बिजनेस की एक्टिविटी की हम बात करते हैं, बिजनेस की क्रिया की बात करते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट दिए, एक इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब काम हम करते हैं पैसा कमाने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब साफ आप समझिएगा, हम काम करेंगे पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इंडस्ट्री क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है? वस्तुओं का जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं, उसमें प्रोडक्शन होता है, नया वस्तु बनता है, प्रोसेसिंग का काम होता है, एक चीज़ को दूसरे में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जब किसी वस्तु का होता है और जिस एक्टिविटी के अंतर्गत होता है, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में जो भी हमारे गुड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है उसमें तीन तरह का गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। कितने तरह का गुड्स? तीन तरह का, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स हम लोग किसको बोलते हैं? वैसे गुड्स
जो फाइनल कंज्यूमर के लिए रेडी रहता है। वैसे गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर के लिए क्या रहता है, रेडी रहता है। जैसे राइस है, उसका आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए। शुगर है, उसका आप यूज कर सकते हैं। रेडियो है, टेलीविज़न है, उसको क्या किया जाता है, उसमें और फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। वैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जिसका यूज कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, वैसे गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। इस गुड्स में फर्दर प्रोसेसिंग की कोई जरूरत नहीं है। कंज्यूमर गुड्स, गुड्स यूज बाय फाइनल कंज्यूमर, गुड्स यूज बाय फाइनल कंज्यूमर इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ, राइस, शुगर, रेडियो एटसेट्रा। वैसे गुड्स जिसका इस्तेमाल कौन, फाइनल कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। सेकंड, प्रोड्यूसर गुड्स। एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो गुड्स की जरूरत होती है, एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी गुड्स की जरूरत होती है, वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। ऐसे गुड्स की जरूरत होती है जिससे हम किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए गुड्स को बनाते हैं। तो जो हम गुड्स का यूज करते हैं नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो जिस प्रोडक्ट को यूज करते हैं नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस यूज प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे मशीन, टूल, ये सब का हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। नंबर थर्ड, इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो एक इंडस्ट्री का फाइनल गुड है, लेकिन दूसरे के लिए वो क्या है, इनपुट है। अब हम बात करेंगे शुगर का। एक इंडस्ट्री के लिए शुगर क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन वही जो बेकरी इंडस्ट्री है, जो ब्रेड बनाती है, केक बनाती है, उसके लिए शुगर क्या है, इनपुट है। तो वैसे गुड्स जिसका इस्तेमाल हम लोग फर्दर करते हैं, एक के लिए वो फाइनल गुड हो सकता है, वैसे गुड्स जो एक इंडस्ट्री के लिए फाइनल गुड होगा, लेकिन दूसरे इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। तो वैसे इनपुट को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। देयर आर सर्टेन मटेरियल विच आर फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन इंडस्ट्री। बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो एक इंडस्ट्री के लिए क्या हैं, इन फाइनल गुड्स हैं, एक इंडस्ट्री के लिए फाइनल गुड्स है, उन्होंने बना दिया है, एंड बिकम द इनपुट ऑफ अदर इंडस्ट्री। और वही जो एक के लिए फाइनल है, दूसरे के लिए क्या है, इनपुट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात कही बेकरी के लिए, बेकरी इंडस्ट्री के लिए। शुगर आपका कोई इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन बेकरी इंडस्ट्री के लिए शुगर क्या है, इनपुट है। तो शुगर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल शुगर इज इनपुट फॉर बेकरी इंडस्ट्री। तो ये हमारा जो शुगर है बेकरी इंडस्ट्री के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।